इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, बस वही याद आ रहा है। आप सोचिए, वो लोग जो इनकलाब ला रहे हैं हमारे लिए, वो भी संघी निकले। वांगचू साहब की पत्नी गीतांजलि, उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, किस तरह से वो हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रही हैं। मैं तो पूछना चाहती हूँ गीतांजलि जी से, गीतांजलि जी, आपके प्यारे हिंदू राष्ट्र में क्या आंदोलन की इजाजत होगी? क्या अनशन की इजाजत होगी? क्या लोग सड़कों पर उतर सकेंगे? क्योंकि हिंदू राष्ट्र यानी एक धर्म का राष्ट्र कभी लोकतंत्र नहीं हो सकता, चाहे वो इस्लामिक राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र हो या ईसाई राष्ट्र हो। किसी भी धर्म पर आधारित जो राष्ट्र है वो सैद्धांतिक रूप से कभी भी लोकतांत्रिक नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र की पहली शर्त होती है बराबरी। और हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को प्राथमिकता देना, यानी एक गैर बराबरी वाला समाज। तो बराबरी नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। इसलिए किसी भी धर्म पर आधारित जो समाज है वो लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। ये गीतांजलि की ये कुछ क्लिप्स वायरल हो रही हैं, और खासकर ऑल्ट न्यूज के प्रतीक सिन्हा ने इनको बाकायदा कंपाइल किया, आपके लिए मेहनत करके एक जगह पर ले आए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के यूट्यूब चैनल पर डिस्कशन के दौरान इनके ऐसे ऐसे, मुझे मैं कहूंगी भजन या कहूं प्रवचन सुनने को मिले कि बिल्कुल लगा कि कानों से बिल्कुल शहद कानों में डाल दिया गया है। इतनी मिठास थी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात कर रही थी, सनातन धर्म की बात कर रही हैं, और कह रही हैं कि ये जो सेक्युलर वर्ड है इसको एकदम से हटा देना चाहिए संविधान से, इस तरह की बातें कह रही हैं। तो वो ये कह रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर हटाना चाहिए, संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए, और राम मंदिर बनना चाहिए, भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और भारत में कोई आर्यंस का इन्वेजन नहीं हुआ, उनका कोई आक्रमण नहीं हुआ, कोई अतिक्रमण उनका नहीं हुआ। ये कह रही हैं गीतांजलि जी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो आकर सफाई देने की भी कोशिश कर रही हैं। उससे पहले भी, यानी ये क्लिप्स वायरल हुई उससे पहले भी बड़ी अजीब बेहुदा बातें कर रही थी वो कह रही थी एक ऐसा आंदोलन जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड को खत्म करने का भी आंदोलन था, जहां हर धर्म संप्रदाय के लोग वहां पहुंचे हुए थे, इस पूरे आंदोलन में शामिल हुए। वो कह रही थी कि देखिए ये सनातन धर्म की खूबसूरती है कि किस तरह से ये आंदोलन का जो ये हमें फल मिला है, यानी बजाय इसके कि ये कहें कि ये संविधान की खूबसूरती है, संविधान में जो हमें अधिकार मिले उसकी खूबसूरती है, गीतांजलि सड़कों पर आ पा रही हैं, ये संघर्ष कर पा रही हैं, आंदोलन का हिस्सा बन रही हैं, महिला होने के बावजूद। मुझे आप बताइए दुनिया में कौन सा ऐसा धर्म है लोकतंत्र के अलावा जो ये कहता है कि महिला को आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए, या महिला को अपने को ढकना नहीं चाहिए, उसको सिर्फ अपनी पारिवारिक और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभाना चाहिए। यही मैं बात करती हूँ, ये लोग जो हिंदूवाद का झंडा उठाकर ये महिलाएं जो आगे बढ़ती हैं कि इस धर्म के किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी स्ट्रक्चर में, परिधि में आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। अधिकार आपको सिर्फ जो एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव स्टेट होता है वही आपको दे सकता है। आइए सुन लेते हैं। We have to go little more deeper than what we have been doing so far. It is not jingoism, or it is not, this kind of political sloganeering alone. We have to do genuine work. That is why we have to again decolonize the word secular from our constitution. I don't know why we put it there, because secular has a very different background. It is to keep the state and religion apart. Whereas in India, we speak of Raja Rishi, we speak of the philosopher king, we speak of every aspect of our life to be governed by dharma. So how can we keep state and religion apart? तो सुना आपने, बड़ी बड़ी प्यारी बातें हो रही थी, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, राम मंदिर होना चाहिए, इसके अलावा संस्कृत को बनाना चाहती हैं भाषा। मैं सोच रही थी अंग्रेजी में क्यों बोल रही हैं, जरा सा संस्कृत में बोलिए, जिस बात को आप कह रही हैं उसको थोड़ा सा अमल में भी लाइए, प्रैक्टिस में भी लाइए, ये तो बड़ा अच्छा रहेगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताती हूं मैं कि कितनी ये जहरीली विचारधारा है।